The King of Libya, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। कभी वो आवाम के बीच हीरो बना तो कभी विलेन। इलाज के लिए वो तुर्की पहुंचते हैं। इसी बीच उनको खबर मिलती कि लीबिया में उनकी हुकूमत का तख्ता पलट हो चुका है और ये तख्ता पलट करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी था। लीबिया के रेगिस्तान में जन्मा एक खानाबदोश लड़का जिसने 27 साल की उम्र में एक पूरे मुल्क को अपने कब्जे में कर लिया। 42 सालों तक वो उस मुल्क पर हुकूमत करता रहा। कभी वो आवाम के बीच हीरो बना तो कभी विलेन। ये कहानी लीबिया के किंग कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की है। ये वो राजा है जिसने 27 साल की उम्र में एक मुल्क की हुकूमत को गिराकर अपनी राजशाही चलाना शुरू कर दिया था। ये राजशाही 42 सालों तक चलती रही। इस बीच इस देश में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कहानी की शुरुआत 1942 में होती है। ये वो साल था जब लीबिया के रेगिस्तान में एक खानाबदोश परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता। वो अलग अलग वादियों में कैंप लगा कर रहा करते हैं। इसी परिवार में एक लड़के की पैदाइश होती है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी होता है। परिवार काफी गरीब था, उसके पास बहुत ही कम संसाधन थे, लेकिन इसके बावजूद जो उसका जज्बा था वो काफी बड़ा था। वो कुछ बड़ा करने की नीयत से पैदा हुआ था। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के वालिदैन उसकी परवरिश करते हैं। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है। स्कूल में वो पढ़ने में काफी तेज होता है। वो धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाता है। फिर वो 10th कंप्लीट करता है। 1961 में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करते हैं। कुछ सालों तक वहां से ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर वो ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन जाने के बाद वहां सैन्य प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद फिर वो लीबिया की आर्मी में एज ए कैप्टन के तौर पर अपनी ड्यूटी को सर्व करते हैं। ड्यूटी के दौरान काफी वो एक गोल बनाते हैं। उस गोल में अपनी सोच के कुछ ऑफिसर्स को शामिल करते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों कर रहे थे इसका पता कुछ वक्त के बाद चलता है। होता यह है कि साल 1969 आता है। ये वो साल था जब लीबिया के प्रेसिडेंट अपने इलाज के दौरान तुर्की जाते हैं। इसी बीच उनको खबर मिलती है कि लीबिया में उनकी हुकूमत का तख्ता पलट हो चुका है और ये तख्ता पलट करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी था। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी अपने सैन्य साथियों को मिलाकर लीबिया हुकूमत का तख्ता पलट कर देता है। उसके बाद फिर वो कर्नल से वहां की हुकूमत को अपने कब्जे में ले लेता है। अब वो वहां का किंग बन चुका था। इस बीच लीबिया में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। वहां पेट्रोल का सरकारीकरण किया जाता है। इसके अलावा वहां की आवाम को मुफ्त घर दिया जाता है, मुफ्त पढ़ाई दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें पेट्रोल का सस्ता होना और पेट्रोल का सरकारीकरण करना। पेट्रोल का सरकारीकरण करने के बाद हजारों करोड़ रुपए सरकारी खाते में आना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से आवाम को इसकी फैसिलिटीज दी जाती है सब्सिडी के तौर पर और पेट्रोल सस्ता आवाम के बीच पहुंचना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फ्री इंटरेस्ट लोन का भी एक चलन मुअम्मर गद्दाफी ने शुरू किया, जिससे आवाम के बीच इंटरेस्ट के बगैर लोन मुहैया कराए जाने लगे। इसके अलावा सूखी जगहों पर जहां पर पानी की पहुंच नहीं होती उन जगहों पर रेगिस्तान के एरियो में नदी का काम किया, नदी बनवाई, जिससे आसानी से उन जगहों पर पानी पहुंचना शुरू हो जाता है। खेती करने के लिए किसानों को आसानी होती है। आवाम के बीच कर्नल मुअम्मर गद्दाफी हीरो बन चुका था। इस बीच काफी सालों तक वो हुकूमत करता रहा। उसमें उतार चढ़ाव देखने को भी मिले। इसी बीच उसकी कुछ आदतों को लेकर वो काफी चर्चे में आता रहा। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की कुछ ऐसी आदतें थी जो उसे बाकी के हुक्मरानों से अलग बनाती थी, जिनमें वो कैंप जो अपने साथ वो हमेशा लेकर चला करता था, चाहे वो ब्रिटेन चाहे स्पेन और चाहे अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने भी वो अपने कैंप को लगाकर रुका करता था। वो व्हाइट हाउस के ना तो रूम में रुकता था ना ही किसी होटल के रूम में। वो अपने ही कैंप को अपने रिवायती अंदाज में लगाता और उसी में अपने दस्ते के साथ रुका करता था।
इसके अलावा उसके कुछ सैन्य ऑफिसर जो उसकी ड्यूटी में रहा करते थे, उसमें एक दस्ता जो खालिस महिलाओं का हुआ करता था। वो महिलाएं उसके साथ रहा करती थी, महिलाओं को वो अपने साथ लेकर चला करता था। इसी के साथ उसके ऊपर कई इल्जाम भी लगाए जाते थे, जिसमें उन महिलाओं के साथ उसके ज्यादती और उसके शारीरिक शोषण की बात भी कही जाती थी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कभी खुलकर सामने नहीं आई। इसके अलावा उसकी कुछ ऐसी आदतें थी जो उसे अलग बनाती थी, जिसमें कपड़े का पहनावा, वो सुनहरे रंग का अक्सर कपड़ा पहना करता था। रंग बिरंगे पोशाक उसके हुआ करते थे जो उसे लोगों से अलग बनाते थे। इसी के साथ साथ लीबिया की हुकूमत में वो 42 सालों तक टिका रहा। इसी बीच 1986 में 1986 में अमेरिका ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली पर हवाई हमला कर दिया। इस हवाई हमले में कर्नल मोअम्मर गद्दाफी बाल बाल बच जाते हैं। वक्त बीतता है, 1988 आता है, 1988। ये वो साल था जब स्कॉटलैंड की एक फ्लाइट में धमाका होता है। इस धमाके में टोटल 270 सिविलियंस की जानें जाती हैं। इसका इल्जाम लीबियाई एजेंटों के ऊपर आता है, जिसके बाद अमेरिका ने लीबिया के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी। काफी ज्यादा पाबंदियों का सामना लीबिया को उस समय करना पड़ा। ये पाबंदियां लगभग साल 2003 तक चलती रही। साल 2003 में एक फैसला आता है, जिस फैसले को सुनकर वहां की आवाम और पूरी दुनिया के हुक्मरान तहज्जुब में पड़ जाते हैं। असल में कर्नल मोअम्मर गद्दाफी ने अपनी तमाम परमाणु और रासायनिक कार्यक्रमों को रद्द करके यूरोप और अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसके बाद यह एग्रीमेंट काफी सालों तक चलता है। लीबिया में वापस से कर्नल मोअम्मर गद्दाफी का नाम चलने लगता है। जिस तरीके से अमेरिका की पाबंदियों से पहले का माहौल था, उसी तरह से दोबारा शुरू हो जाता है। वक्त बीतता है, साल 2011 आता है। साल 2011 में ट्यूनीशिया और मिस्र की आवाम ने अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस बगावत में उन्हें कामयाबी भी मिलती है, जिसकी चिंगारी लीबिया के ऊपर भी छिड़की जाती है। यह चिंगारी लीबिया की आवाम के बीच फैलती है। आवाम सड़कों पर आ जाती है। सड़कों पर आकर वो कर्नल मोअम्मर गद्दाफी के खिलाफ नारेबाजी करती है। वो अपनी आज़ादी की मांग करते हैं। 42 सालों की कैद जिससे वो छुटकारा चाहते थे, वो उसके खिलाफ नारा लगाते हैं। इसी बीच कर्नल मोअम्मर गद्दाफी की आर्मी के द्वारा इन आवाज़ों को कुचला जाता है, जिनमें कहा जाता है कि कई हजार लोगों की जानें भी जाती हैं। इसी के चलते नाटो ने लीबिया के ऊपर दोबारा से हमला किया। और इस हमले के दौरान जो वहाँ की आवाम थी, वहाँ का विद्रोही गुट था, वो लीबिया की राजधानी त्रिपोली तक पहुँच जाते हैं। त्रिपोली पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ से कर्नल मोअम्मर गद्दाफी फरार हो चुका है। उन्हें खबर मिलती है कि कर्नल मोअम्मर गद्दाफी अपने आबाई इलाके में पहुँच चुका है। आवाम वहाँ जाती है। वहाँ से कर्नल मोअम्मर गद्दाफी को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद आवाम के बीच में ही उसे गोली मार दिया जाता है। आवाम ने ही कर्नल मोअम्मर गद्दाफी की जान ली, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई, जिसे देखकर दुनिया परेशान और हैरान रह जाती है। कर्नल मोअम्मर गद्दाफी के मारे जाने के बाद भी लीबिया की हालत सुधरती नहीं है, बल्कि कर्नल मोअम्मर गद्दाफी के वक्त जो हालात थे, उससे कई बुरे हालात आज के वक्त में लीबिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। हुक्मरानी को लेने के लिए दो गुट आपस में लड़ते रहते हैं, जिसमें बीच में वहाँ की आवाम पिसती जा रही है। कर्नल मोअम्मर गद्दाफी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें कुछ हिस्से हमने आपके सामने रखे। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।